एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। बिहार एपीओ मेंस के लिए जो हमारा पहले माइनर एक्ट का जो माइनर है 7th पेपर, उसके लिए हमारा बैच चल रहा था। उसके लिए बैच 2 भी स्टार्ट हो चुका है। बैच 1 में कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये जो बैच है हमारा 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और अब हम जो लेकर आए हैं न्यू बैच वो है बिहार एपीओ मेंस के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इनके लिए हम क्या लेकर आए हैं, एक मेंस का बैच लेकर आए हैं। प्री का तो चल ही रहा है, आप सभी जानते हैं। तो हम आपके लिए एक आईपीसी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई है। इस बैच में आपको जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, ठीक है। 1 सितंबर से हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो मेंस के लिए है, मेजर के लिए, और माइनर के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे किस तरह से जो आपके आंसर होंगे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। जिस तरह से देखिए हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है इंग्लिश में, ये पूरा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट स्टार्ट होता है ये हिंदी में, देखिए इस तरह से पूरा, ठीक है। तो चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। आईपीसी का एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, दैट इज पब्लिक सर्वेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, जब आप मेंस के लिए या प्री के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप इस तरह से ना पढ़ें। और मेरा जो पर्टिकुलर है कि मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ कि पर्टिकुलर स्टेट में जा रहे हो तो ये प्रोविजन पढ़ो, वहाँ पर यही आता है। आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो काइंडली कृपया करके उसे इस तरह से पढ़ें कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एग्जाम में बैठिए ना आप लॉ से रिलेटेड, आईपीसी अगर मेंस आपने आईपीसी का तैयार किया है तो आप क्यों लिमिट रहे वहां तक, कहाँ तक, एपीओ तक। जुडिशरी की तैयारी के लिए भी उसी एस्पेक्ट से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पब्लिक सर्वेंट। जो पब्लिक सर्वेंट की जो टर्म है वो सेक्शन 21 में डिफाइन की गई है, ठीक है। दूसरा जो है, पब्लिक सर्वेंट जो होता है पर्सन कौन से होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में? फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन में। पहला, आर्मी ऑफिसर का, जो एयरफोर्स, आर्मी, मिलिट्री, नेवल है, उसका कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर। ऑलराइट। नेक्स्ट आता है एवरी जज। जज और कौन सा पर्सन है, और लगा के वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जज तो है ही। दूसरा, एवरी पर्सन जो एम्पावर्ड है, किसके द्वारा? विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है। किस चीज के लिए? जुडिशियल एक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारे पास है ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अंदर वो सारे ऑफिसर आ गए, सारे हो गए जिनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। जो भी कोर्ट में जो काम करते हैं वो अपॉइंटमेंट, जैसे आमीन, नाजिर, रीडर, ठीक है, ये सारे ऑफिसर ऑफ कोर्ट होते हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट आता है जूरी मेंबर, जूरी मैन, एसेसर, पंचायत के जो होते हैं। पंचायत वाले को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बिकॉज ये वाला लोग भूल जाते हैं माइंड से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्बिट्रेटर। अब आप देखो कि ये जो 3-4 कैटेगरी, पहला निकाल दो आर्मी ऑफिसर, वो तो है ही। देखो, जय जवान जय किसान, सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में कौन आते हैं? जवान को ही स्थान दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे, अब जब कोर्ट की बात करते हैं तो ये जो 2, 3, 4 ये पॉइंट्स है ना, आप ध्यान से देखना, कोर्ट से रिलेटेड ही है। जैसे पहला जज, कोर्ट से। दूसरा ऑफिसर ऑफ कोर्ट आ ही गया। जूरी, एसेसर, ये सब भी कोर्ट में ही होते हैं। और आर्बिट्रेटर एक तरह से कोर्ट का ही काम करते हैं। आर्बिट्रेटर भी ये जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आर्बिट्रेशन का, ठीक है, उसमें भी। अब देखो, इसके बाद ये 4-5 कैटेगरी आपको याद हो जाएगी इजीली। फिर आता है नेक्स्ट 6 पॉइंट जो आता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो एम्पावर्ड है, किस चीज के लिए? पर्सन को कन्फाइन करने के लिए, किसी व्यक्ति को कन्फाइन करने के लिए। मेंस में आप एक चीज याद रखिएगा, जो बेयर एक्ट है उसकी एज इट इज, हमें बेयर एक्ट की स्पिरिट तो लेनी है, बट उसकी लैंग्वेज को एज इट इज कॉपी नहीं करना। जो वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब होता है, जैसे कन्फाइन, एम्पावर्ड बाय लॉ, तो वही चीज लेनी है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। क्रक्स लिखना है आपको, ठीक है, लेकिन अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, उस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो देखिए, एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है क्या करना? टू गिव इंफॉर्मेशन, ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देना, और टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू ऑफिसर, जितने भी होते हैं, जैसे पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम एक्सेट्रा वगैरह। फिर उसके बाद आता है एवरी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है टू रिसीव द प्रॉपर्टी ऑफ विलेज। नेक्स्ट आता है एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन, रिवाइज इलेक्टोरल। एक तरह से ये मान लो कि इलेक्शन से संबंधित जो भी कोई काम होते हैं, जैसे आपने देखा होगा वोट डालने आप सभी गए होंगे कभी ना कभी, तो वहां पर एक लिस्ट होती है पहले, ठीक है। उस लिस्ट में आपका नेम होगा, आपके घर का एड्रेस होगा, ठीक है, ऐसे पर्सन 1, 2, 3, वो लिस्ट में नाम मैच किए जाते हैं। तो वो लिस्ट बनाने वाले, मेंटेन करने वाले, रिवाइज करने वाले, इलेक्शन से संबंधित जितने भी ऑफिसर होते हैं जिनकी ड्यूटी लगी होती है, वो सभी क्या होते हैं? पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है उसे देखें, 11 नंबर का पॉइंट आता है। 11 एंड 12 जो है वो अमेंडमेंट वाला है। बेसिकली देखा जाए तो सेक्शन इसके अंदर 11 पॉइंट ही है। अब जो 11 पॉइंट है, देखो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव कभी नहीं होती। सेक्शन 57 एविडेंस एक्ट देख लो, जितनी भी लिस्ट वाली चीजें होते हैं ना वो कभी एग्जॉस्टिव होते ही नहीं है। इसलिए लास्ट में जो पॉइंट होता है अदर मैटर्स, वो भी जो भी कोर्ट कंसिडर डीम्स फिट, तो वो डाल दिया जाता है। इसी तरह से ये 11 पॉइंट को भी डाला गया है। क्या कहता है 11 पॉइंट? एवरी पर्सन, हर वह व्यक्ति जो क्या है, हु इज इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की सर्विस में है। अब ये जो द वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा ग्रामेटिकल वाला था, इसलिए मैंने अब यहाँ पे अपना टाइम नहीं है, बाद में समझाऊंगी। तो ये क्या है, जो भी कोई गवर्नमेंट की सर्विस में है और पेमेंट लेता है, फीस लेता है या कमीशन लेता है उस काम को करने की, या दूसरा पॉइंट कहता है जो भी कोई गवर्नमेंट की जो कॉरपोरेशन होते हैं स्टैब्लिश, या तो स्टैब्लिश किए गए हैं या मेंटेन किए जाते हैं गवर्नमेंट की द्वारा, और कंपनीज एक्ट के अंदर। कौन सा है कंपनी एक्ट, ये चीज मैं बार बार बोलती हूँ, याद रखिएगा। कंपनी एक्ट अब वो पुराना वाला नहीं रहा, 2013 का बन गया। आपने लिख दिया पुराना कंपनी एक्ट, क्योंकि अभी भी वेयर एक्ट वगैरह वो जो सब है, क्योंकि देखो अमेंडमेंट तो हो जाते हैं ना, लेकिन ये वेयर एक्ट जो है उनको अमेंड कौन करता है आप सभी जानते हैं। पब्लिक चैनल पे इस तरह से नहीं बोला जाता। तो क्या लिखना है आपको, कंपनी एक्ट 2013 लिखना है, पुराना कंपनी एक्ट मत लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो देखो बेयर एक्ट का जो सेक्शन था ना, इसकी बात हो गई। अब यहाँ पे आप, कई बच्चों का सवाल होता है कि मैम इतना एग्जाम में सफिशिएंट होगा। पहले तो आप ये बताओ, मेंस की कॉपी देखी हुई है? उसमें लिमिट होती है जगह आपको। ये अगर 4 पेजेस छोड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 भरने हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड कॉलेज एग्जाम दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों में बिल्कुल लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आपको टू द पॉइंट लिखना है। वहाँ 5-6 हज़ार कॉपियां एक एग्जामिनर चेक करता है, उसके पास इतना समय भी नहीं होता। तो इस, ये तो अभी यहाँ पे लिखा है, इसको आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो खुला खुला लिखेंगे, अपने आप 2 पेज भर जाएंगे। नेक्स्ट देखें, क्वालिटी से मतलब नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए। अब हम कुछ केसेस देखेंगे इसके अंदर। जीएम मॉन्टेरियो का जो केस था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। तो इसके अंदर ये जो 11 पॉइंट था इसको डिफाइन किया गया था। जो बताया गया ना कि जो सरकार के उसमें होते हैं, काम करते हैं और फीस लेते हैं, उस पॉइंट को डिफाइन किया गया कि टेस्ट ऑफ आइडेंटिटी जो होती है वो पब्लिक सर्वेंट के 2 टेस्ट लगाए हैं। ही इज वर्किंग इन गवर्नमेंट सर्विसेज, सैलरी ले रहा है या नहीं ले रहा। दूसरा, क्या एंट्रस्ट किया गया है उसको ड्यूटी, एंट्रस्ट करते हैं ना कि जिम्मेदारी देना, क्या उसको गवर्नमेंट ने ड्यूटी दी है कुछ काम करने के लिए। तो अगर वो इन दोनों टेस्ट को पास करता है तो वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट कहलाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे राजस्थान स्टेट अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हो मेंस के हिसाब से, प्री के हिसाब से, तो ऐसे पढ़ो कि हिंदुस्तान का किसी भी एग्जाम में बैठो जाके, है ना। अब आपका ये तैयार किया हुआ रहेगा। तो आप राजस्थान में अगर गए और अगर पब्लिक सर्वेंट आ गया तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले। क्यों हो गई बल्ले बल्ले? स्टेट अमेंडमेंट है, स्टेट अमेंडमेंट लिखते ही आपकी कॉपी डिफरेंट हो जाएगी कॉपी। जिस तरह से पिछले साल यूपी में आया था 103 आईपीसी का, जो प्राइवेट डिफेंस में प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने से संबंधित होते हैं, तो उसमें क्या था, यूपी में, यूपी में स्पेशल अमेंडमेंट है, पता है ये चीज। 103 सेक्शन आया मेंस में लिखने के लिए, और यूपी के ही एग्जाम में आया। अब जिस बच्चे ने ये तैयार कर रखा था इस तरह स्टेट अमेंडमेंट के साथ, तो उसकी तो हो गई थी बल्ले बल्ले, ठीक है, उसकी कॉपी हो गई डिफरेंट। कभी कभी ऐसा लगता है, तो इसीलिए हमें हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। मैं नहीं कहती एग्जाम में 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 आपको आने चाहिए, लेकिन अगर वो 8 आते हैं, 7 आते हैं, तो वो ऐसे आने चाहिए कि आपसे बेस्ट किसी का आंसर ना हो। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं स्टेट अमेंडमेंट क्या कहता है। स्टेट अमेंडमेंट ये कहता है राजस्थान का कि यदि कोई एग्जामिनर है, मतलब यदि कोई पर्सन ऐसा है जो सुपरवाइज कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है एग्जामिनेशंस को। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं प्री मेंस, तो वहाँ बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो क्या वो उस कॉलेज के उस स्कूल के टीचर्स होते हैं? नहीं, बाहर से बुलाए होते हैं, उनको पैसे देते हैं उस दिन के, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी पर्सन जो सुपरवाइज कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है एग्जामिनेशंस को पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, जैसे पीसीएस करवाती है एग्जामिनेशन, तो वो सभी व्यक्ति क्या हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। क्या है वो? पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है। जैसे आरपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, बोर्ड करवाती है, सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करवाती है एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीजें। अब हम जो कॉमन केसेस हैं वो देख लेते हैं, क्या कहते हैं। के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो वाद था, उसमें क्या कहा गया कि जो जजेस होते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, मेंस का आंसर लिख रहे हैं सिंपल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लिखा, इंप्रेशन थोड़ा खराब होता है। या तो एपेक्स कोर्ट लिखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, या ऑनरेबल लिखिए, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और जजेस के नाम लिख रहे हैं तो जस्टिस लगाइए,
तो क्या कहा कि जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तो हम बहुत ही बार देख चुके हैं। एम करुणानिधि में क्या कहा गया था कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, अब पूरे केस की मैं डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती, बट काफी इंटरेस्टिंग केस था ये, जयललिता और एम करुणानिधि दोनों के बीच में फाइटिंग को लेकर के। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी क्या कहलाते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई। इसमें प्राइम मिनिस्टर को कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले। इसमें कहा गया कि जो एमएलए होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। और रमेश बालाकृष्णन में भी क्या कहा गया था कि जो वार्ड मेंबर होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में वो तो हमें लिखना ही है कि दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, क्योंकि 11 वाला जो पॉइंट था वो हमें यही बताता है, और अलग अलग जो स्टैट्यूट है, जैसे लॉ है, विधि है, वहां पर भी क्या दिया गया है, पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है, जैसे कि सीपीसी। ठीक है, ये पूरा आंसर देखिए हिंदी में, सेम चीज बिल्कुल वही, तो आपको लैंग्वेज की भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखो राजस्थान का संशोधन और सारे केसेस। ठीक है, तो हमारा बैच में फिर से आपको एक बार समराइज कर दूं, 1 सितंबर से हमारा मेंस का जो बैच है वो देखो दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। मेंस का मेजर सब्जेक्ट के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, एपीओ के लिए, है ना, मेंस का मेजर और माइनर सब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है, माइनर का हमने आपको एक पॉक्स को दिखाया था, और एक और नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम माइनर का एक और सब्जेक्ट नया डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हमारा जो नंबर है जिस पे आपको कांटेक्ट करना है वो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। 1 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।